अस्सलामुअलैकुम। रूहानी ज़कात यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज फिर कुछ दोस्तों के इसरार पे सूरह इखलास का अमल जो हर मुश्किल मगर जायज़ काम के लिए बहुत तेज़ अमल है, बहुत तेज़ी से रिज़ल्ट मिलेगा। कोई भी थ्योरी है उसकी शर्त ये है कि उसको प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो रिज़ल्ट का कैसे पता चलेगा। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा रिज़ल्ट कैसे मिला। इसमें एक ज़कात है जो इसके अंदर ही मौजूद है। ये आर्जी ज़कात है, हमेशा के लिए काम नहीं करती, लेकिन जिस मकसद के लिए करोगे वो काम करेगा। वो एक काम आपका हो जाएगा जिस काम के लिए भी इस अमल को करोगे। अमल की कुछ हिदायतें हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि पहली तारीख से चाँद की 20 तारीख तक आप इसको कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आप इस अमल को मगरिब की नमाज के बाद या रात के 12 बजे के बाद कर सकते हैं, किसी भी वक्त में, फजर की अजान से पहले पहले। अमल का तरीक़ेकार कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले आपको 2 रकात नमाज हाजात पढ़नी है। जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपका मसला है, जो भी आपका जायज़ काम है, रिश्तों का मसला है, कारोबार की बंदिश है, आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा है, या ख़ानदानी लड़ाई है, या किसी के रिश्ते का मसला है, कुछ भी है, आपको 2 रकात नमाज हाजत पढ़नी है। उसके बाद आपको 121 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। लेकिन 121 मरतबा सूरह इखलास आप कैसे पढ़ेंगे? आपने शुरू किया अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद 121 बार पढ़ना है अल्लाहुस समद। फिर उसके बाद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये एक बार सूरह इखलास हो गई। इस तरीके से 121 बार सूरह इखलास आपको पढ़नी है। उसको पढ़ने के बाद 2 रकात नमाज नफिल शुक्राना अदा करने हैं। उसके बाद आप दुआ मांग सकते हैं, लेकिन दौरान अमल ना आप जा नमाज से हटेंगे, ना आप जाए नमाज से किसी से गुफ्तगू करेंगे। अगर आपने गुफ्तगू की या आप जाए नमाज से हटे तो अमल ज़ाया होने का डर है। यह है सूरह इखलास का अमल। एक बार मेरी गुजारिश है अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने बुज़ुर्गों से, इस अमल को प्रैक्टिकल से ज़रूर गुजारिएगा। एक बार ज़रूर गुजारिएगा ताकि आपको पता चले कि अमल कितना तेज़ है और इसमें कितनी खैर व बरकत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, उसको फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैज़ हासिल हो, क्योंकि ये सदका जारिया है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे फैज़ हासिल करें, इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। इंशाअल्लाह कल अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा और कल मैं आपको बताऊंगा कि हुरूफ और इसमें आज़म की ज़कात किस तरह दी जाती है। उसकी सबसे पहली ज़कात इंशाअल्लाह मैं आपको कल बताऊंगा अगली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।